प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उत्साह न्यूयॉर्क की सड़कों पर नजर आया, उसका नज़ारा पहले हम एक दिखला देते हैं आपको। जिस तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा जिस होटल में वो रुक रहे थे, और सामान्य तौर पर ये एक ऐसी जगह है जहां पर बेहद वीवीआईपी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सिक्योर जोन माना जाता है। यहाँ पर इस तरीके से लोगों की मौजूदगी दो स्थितियों की ओर इंगित कर रही है। एक, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा स्वागत करना चाहते हैं, आइए, आपके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं, गुजराती अमेरिका में मौजूद हैं, और हिंदू स्वयंसेवक संघ की भी बड़ी शाखा वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस ताकत के साथ पहुँचे अमेरिका, दुनिया की नज़र है कि इस वक्त प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत है, ना कोई गठबंधन का दबाव है, ना ही कोई वैचारिक तौर पर कोई घालमेल की स्थिति है। निर्णय लेना होगा, निर्णय लिया जाएगा। शायद यही वजह है कि शुरुआत भूटान से, फिर नेपाल, उसके बाद जापान, उन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति का आना, ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर से मुलाकात, ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि रवाना होने से पहले खुले तौर पर विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि जी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होगी संयुक्त राष्ट्र में। और इन सब के बीच एक लाइन और हम आपको दिखला देते हैं, दूसरी लाइन जो आज संयुक्त राष्ट्र में खींची नवाज शरीफ के जरिए। ये दो तस्वीरें हैं जिस दो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि पाकिस्तान इस बात का अंदेशा देना चाहता है कि कश्मीर मुद्दे के मद्देनजर भारत को कहीं ना कहीं पड़ोसी के साथ संबंध, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार उस पार के टेररिज्म और कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर उलझाया जाए। लेकिन एक सवाल यह है कि भारत या प्रधानमंत्री मोदी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, शुरुआत आप ही से। कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो भी आपने इससे पहले दी, लेकिन अब एक सवाल है, जो नज़ारा अमेरिका में नज़र आया वो मनमोहन सिंह के दौर में कभी नज़र नहीं आया। मीम अफजल साहब, हमारी आवाज आ रही है तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रतिक्रिया आप पे चाहते हैं जिस तरीके से? मैं आपको कहूंगा तो जरा बात सख्त हो जाएगी। मैंने कहे आप ने अभी यहाँ थोड़े से कमेंट भी किए हैं जिसमें इस बात का इशारा है। और वो ये है, मेरा ये मानना है कि ये पहले से एक्सपेक्टेड था और इसका पूरा अरेंजमेंट किया गया था, और ये उसी का नतीजा है। यकीनन मोदी जी पॉपुलर आदमी हैं, लेकिन मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, कल मैंने आपके चैनल पर कहा था कि वो हर चीज़ को एक इवेंट के तौर पर लेते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग है। लेकिन मैं एक बात से ज़रूर यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, पिछले 40-45 मिनट से मैं बैठा हुआ सुन रहा था, शायद भूल गए थे आप कि मैं अभी इधर बैठा हुआ हूँ। जिस तरह से विचारधारा की बात करके इस बड़े इशू को शायद एक छोटे दायरे की तरफ रखने की कोशिश की गई, जिसका इजहार कुमार साहब ने भी किया। मैं समझता हूं कि वो शायद इतनी मुनासिब बात नहीं है। गुजरात का भी जिक्र आया, मेरा ख्याल है मौका नहीं है इन सब बातों का। और वहाँ जो हो रहा है, कल किसी ने कहा कि कोई मुखालफत में भी ऐसा कर सकता है, तो ये मैं समझता हूँ इंडियन कम्युनिटी जो अमेरिका में रहती है उसके लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। मैंने एक बात और कही थी जिसको मैं अभी फिर दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पर हमारे मीडिया की जितनी ज्यादा तवज्जो है उसकी भी जरूरत नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका के अखबारों के अंदर अमेरिका के मीडिया ने इस दौरे को कितनी अहमियत दी, उसकी झलक हमको जरूर दिखानी चाहिए। वहां पर क्या लोगों का रिएक्शन है वो जरूर दिखाना चाहिए। हम चाहेंगे कि भारत की जो तस्वीर है वो यूनाइटेड नेशंस में भी और अमेरिका के अंदर भी पहले से बेहतर नजर आए, क्योंकि हर सरकार
जाने वाली सरकार से बेहतर काम करने की कोशिश करती है। भीम अफजल साहब, अब कल अखबार में क्या यहाँ छपेगा मैंने ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले अमेरिकी मीडिया में बहुत कम तवज्जो दी गई प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक सिंगल कॉलम खबर छापी, वो अभी हमने देखा। जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक जिक्र आपने और भी किया हर चीज़ को इवेंट में। शिलकांत जी, क्या ये सही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस रूप में पूरी की पूरी बिसात बिछाते हैं जिससे हर चीज़ इवेंट में तब्दील हो जाए? हाँ, ये तो उनका कुछ करिश्मा तो है इस बात में। वो जहाँ पहुँचते हैं आलम इकट्ठा हो जाता है जो उनका स्वागत करता है और उनकी मतलब उसमें जयकार करता है। डिप्लोमेसी के लिए ये सही है? डिप्लोमेसी, आज का जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है उसमें आप मास लीडर हैं, आपके साथ पीछे ताकत है, आपका देश आपके पीछे है, इसकी बहुत वक़्त है। अमेरिका में खासकर डेमोक्रेसी की बहुत ताकत है। तो वो जो बातचीत होगी, भले न्यूयॉर्क टाइम्स में थोड़ा सा स्नूटी लोग हैं वो नहीं माने, लेकिन जो दूसरे अखबार हैं वहाँ पे उनमें इसकी चर्चा होगी। नहीं, एक बहस जो चल पड़ी कि क्या स्पेस दिया हो गया। गौरव, आप उस होटल के ठीक बाहर मौजूद हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी रुके हैं। एक चर्चा यहाँ पर चल पड़ी कि क्या ये स्पेस दिया गया इतने सुरक्षित जगह पे जहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं होती है, वहाँ पर अब क्या स्थिति है ये जरा बताइए, और क्या वाकई सिक्योरिटी ने स्पेस दिया वहाँ पर कि आइए जमा होइए नारे लगाइए? यहाँ पर भी लोगों को और पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। सड़क के एक हिस्से को ब्लॉक किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैडिसन एवेन्यू पर, 455 मैडिसन एवेन्यू। ये जो होटल है, ये आप शोर आप सुन सकते हैं, जो भीड़ यहाँ पर है, जो वंदे मातरम के नारे यहाँ हर ओर लग रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा लोग जता रहे हैं, ये देखते ही बनती है। अब लोगों से कहा जा रहा है कि वो पीछे हटे, दूर हटे, ताकि यहाँ पर आवाजाही गाड़ियों की शुरू हो और लोग एक बार फिर आ सके। यहाँ पर पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात की गई है और अब धीरे धीरे लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है प्रसून जी। लेकिन लोगों का उत्साह जो था उससे आगे पुलिस भी कुछ समय के लिए बेबस ही थी और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर निकल कर आए। कितने लोग होंगे कुल मिला के, कितने लोगों की मौजूदगी होगी? कई सौ तो लोग कहा जा सकता है यहाँ पर रहे होंगे भीड़ में, और वो भी जहाँ चलता ट्रैफिक हो जिस सड़क पर, वहाँ बड़ी संख्या में लोग थे। लेकिन अच्छा, अभी भी जहाँ पर पुलिस लोगों को हटा रही है, दो रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। अभी भी लोगों से पुलिस धीरे धीरे उनसे कह रही है कि यहाँ से हटे, क्योंकि यहाँ जमावड़ा उनका उचित नहीं है और कानूनन जायज भी नहीं है। साहब, एक मैसेज तो हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि उम्मीद नहीं थी, दूसरा मैसेज ये भी है कि सॉफ्ट है, सिक्योरिटी सॉफ्ट भी अब हटा रही है, वो नारे लगा रही है, एक सॉफ्ट प्रोसेस होता है। आपको एक शिवमंगल सिंह सुमन की कविता की लाइन बोल दीजिए, मौका है। ये सांसों के सम्मिलित स्वरों की बोली, ऐसा लगता जो नई नई अनमोली, पहचान जान में समय लगा करता है, पग पग नूतन इतिहास बना करता है, जन जन का पारावार बढ़ा करता है, जो अड़ता है दीवार ढहा करता है। अमेरिका को अब हिंदुस्तान की संस्कृति मिजाज को समझना होगा। Indian democracy as being a very noisy democracy is no secret. The whole world knows it. दुनिया जानती है। हंगामेदार जनतंत्र है, खुला जनतंत्र है, जो लोगों की जो मर्जी होती है वो करते हैं। लेकिन जो जिस ढंग का प्रदर्शन है वो अमेरिका में अपने आप में नया है। अराजक तो नहीं है ना? नया नहीं, अराजक तो नहीं। अराजक अगर होता तो वहाँ की पुलिस उसको इजाजत नहीं देती। वेल ऑर्गेनाइज्ड, उत्साह ऑर्गेनाइज्ड है, और जैसा शील ने कहा एलिमेंट ऑफ अप्रूवल भी, और एक नारा भी है। लेकिन एक अंडरलाइन मैं दोबारा से कर दूं, कुछ आप लोग माने नहीं माने, अमेरिकन डिप्लोमेसी पे इसका असर नहीं पड़ता। दो बातें कह रहा हूँ, अमेरिकन समाज, अमेरिकन राजनीति इसको समझती है और अप्रिशिएट भी करती है क्योंकि डेमोक्रेसी है। लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेसी इससे विचलित हो जाएगी या उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, जो आपका सवाल था, मेरी राय नहीं है। चुनाव साहब? हाँ, मेरी राय भी ये है, मगर मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बातचीत होगी। अच्छा, और ये जनरल असेंबली के बारे में भी है,
भाषण से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो बातचीत होगी बिजनेस वालों से, अलग वालों से, उसका असर पड़ेगा। मल्होत्रा साहब, देखिए, एक आदमी है जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन समझता है ना, आप मीडिया हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं मीडिया को। मोदी साहब पावर ऑफ कम्युनिकेशन समझते हैं, और जो आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी इससे इंसुलेटेड रहती है, मैं बात मानता हूँ। लेकिन वियतनाम वाज लॉस्ट बाय अमेरिका, नॉट इन वियतनाम बट इन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, द वे इट वाज रिपोर्टेड। आज भी वही हालत है कि जब ये चीज़ नज़र आएगी उनको, ये इमेजेस नज़र आएंगे जो हो रहा है उधर, उस इमेजेस से अब पावर ऑफ ग्राउंड स्वेल ऑफ अप्रूवल डेफिनेटली आएगा। डिप्लोमेसी विल स्टिल सी इट मैथमेटिकली कि नहीं, ये बात एक मिनट इस बात का जिक्र करें, ये डिप्लोमेसी है या मैसेज है? ये डिप्लोमेसी है, ये मैसेज कोई नहीं है ना। आप देखिए, आप पहले सीक्वेंसिंग देखिए। शुरू होता है मेडिसन स्क्वायर गार्डन से, बिग पब्लिक इवेंट, बिग इम्पैक्ट ऑन 3.5 million Indians in America and on Americans, number one. Number two, this is public diplomacy. I beg to disagree with my very good friends here, but today diplomacy is a public affair. Diplomacy is influenced by public events, and this is a public event par excellence. And I'll make... हम आखिरी दौर में हैं, चूंकि कमेंट लेके खत्म करना। राकेश, देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो लोगों का उत्साह है और जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, इसे अमेरिकी जनतंत्र और जनतंत्र से चुनी हुई वहाँ की सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती है। और जो एक अंतिम संदेश है, नहीं, पब्लिक डिप्लोमेसी की जरूरत है, और अंतिम संदेश ये है कि जो कल तक इसको बिग समझते थे, बिग इमर्जिंग मार्केट, अब इसको गेम समझेंगे, ये ग्रेट इमर्जिंग पावर। सिक्का साहब, एक तो मैं एग्री नहीं करता हूँ कि ये हिंदू संघ का ये जरूरत है। संघ की बात नहीं, ये हिंदू सेवक संघ नहीं है। ये एक इंडिया की बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि आपने एक नहीं, उसकी मौजूदगी भी है वहाँ पर, उसकी मौजूदगी, मेडिसन स्क्वायर में आपको मास्क भी नजर आने वाले हैं। मौजूदगी भले हो, लेकिन ये एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों की कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोई पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं थी यहाँ पर। अब बिजनेस कम्युनिटी जो कि इंडिया से शिफ्ट कर गई थी बेस ओवरसीज में, अब आज से करीब 1 साल पहले तक चले जाइए तो फ्रस्ट्रेशन उभार पर आ गया, उभार पर आ गया। एक आखिरी कमेंट हम काक साहब आपसे चाहेंगे, ये मैसेज डिप्लोमेसी का है या मैसेज लोकप्रियता के मद्देनजर पब्लिक डिप्लोमेसी का? दोनों, मगर आखिरी में देखना इसका आउटकम क्या हो। आपने एक कमेंट किया था, अगर मनमोहन सिंह उतरते तो क्या उनको भी ऐसा स्वागत करते? जरूर नहीं करते। मगर अगर आप देखें भारत और अमेरिका के रिश्तों को जो ऐतिहासिक कदम हुए हैं मनमोहन सिंह के बाद, पहला तो ऐतिहासिक रक्षा समझौता 2005 का, उसी समझौते को अब नरेंद्र मोदी आगे ले रहे हैं, उसी समझौते कोई ऊपर 2008 परमाणु करार, परमाणु शस्त्रों का जो नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कुछ भी हुआ है बिना पब्लिक डिप्लोमेसी, नाराबाजी से नहीं हुआ है, ये सब्सटेंशियल। देखिए, अमेरिकन प्रशासन को एक अपराध देखेंगे कि ये क्या करेगा। एक अपराध बोध भी है कि जिस व्यक्ति को उसने जिस तरह से ट्रीट किया, आज उसके साथ पार एक्सेलेंस और पार अगले 100 घंटे हम लोग इसीलिए देखेंगे, हम लोग यहीं पर बैठेंगे। इंदिरा गांधी के लिए भी यही करते थे। इंदिरा गांधी भी 70 के इलेक्शंस में भयंकर रूप से उभर कर आई, अमेरिकनों ने कोई तवज्जो नहीं। चलिए चर्चा हम यहाँ पर खत्म कर दें। इन्वेस्टमेंट नहीं था जो आज ये कर रहे हैं, तब भारत का क्राउड था, भारत का इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, और अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट हुआ नहीं था जो आज है। बट अमेरिका में आर्थिक मंदी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आर्थिक हम चर्चा यहाँ पर रोक रहे हैं, ये बताते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा शुरू हो गया है। अब प्रवासी भारतीयों से मिलने से शुरुआत होगी और प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात के साथ वो खत्म होगी, और इस बीच में एक लंबा सिलसिला है, चाहे वो उसमें सीईओ, कॉर्पोरेट, तमाम मुलाकात, 1-to-1 लोगों के बीच जाना, भाषण देना, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण का इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, क्या वहाँ पर बोलेंगे। और इन सब के बीच एक सवाल आखिर में यही छोड़े जा रहे हैं, इंतजार शायद ये पाकिस्तान के लिए भी इस बार का भाषण प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सीख बन सकती है कि आप यूनाइटेड नेशन में आके कश्मीर के मुद्दे को इस तरीके से ना कहा कहिए, जो कहीं हमारे लिए फिट बैठता ही नहीं है। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, लेकिन चर्चा यहीं पे हम खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।